हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आरसी सर्किट, रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो भी कैपेसिटर के प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसमें हम लोगों ने सिस्टम को आइडियल का मतलब उस सिस्टम में कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस या कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी मौजूद नहीं है। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग वैसे सर्किट को एनालाइज करेंगे जिसमें कैपेसिटर के साथ साथ रजिस्टर भी मौजूद है और ये एक रियल सिनेरियो है। ठीक है, तो मान लो एक सिंपल सा बेसिक सा सर्किट मैं ले लेता हूँ। मेरा सपोज कि ये एक सेल है, ठीक है, एक स्विच है और ये एक रजिस्टर है और ये कैपेसिटर। अभी सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम इसी रेजिस्टेंस में दिखा देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, इस वायर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जितना भी होगा सारे के सारे इसी आर में मतलब इंक्लूड होगी। और ये जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटर सी, और ये जो बैटरी है उसका ईएमएफ है ई। ठीक है, अब याद रखना जब भी रजिस्टर का बात आता है तो मेरे जहन में, हम लोगों के जहन में आएगा करंट, और जब भी कैपेसिटर का बात आएगा हमारे जहन में आएगा चार्ज। ठीक है, तो हम जब इसको स्विच को ध्यान देना क्लोज करेंगे तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इसका ये प्लेट जो है वो रेजिस्टर के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये प्लेट जो है मतलब नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू कनेक्टेड। ऑब्वियसली इससे कुछ चार्ज निकलेगा और इस प्लेट पे आना चाहेगा, है ना। और ये जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो इस पाथ से होते हुए रजिस्टर के थ्रू होते हुए, ठीक है, इस प्लेट पे पहुंचेगा। ओके, और कुछ समय बाद जाके या जब भी होगा इसमें चार्ज जो है वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम चार्ज। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो चार्ज का फ्लो है ना वो क्लोज पाथ पे नहीं हो रहा है। क्लोज पाथ में नहीं हो रहा मतलब इस प्लेट से बस इसी प्लेट तक हो रहा है, ठीक है, यहां से फिर यहां वापस नहीं हो पा रहा है। इसीलिए कुछ समय बाद, है ना, आफ्टर सम टाइम, वो क्या टाइम है वो हम लोग समझेंगे आगे, है ना, इस प्लेट मतलब इस सर्किट में चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद। ठीक है, और ये सर्किट कैसा बिहेव करने लगेगा, ओपन सर्किट के जैसे, क्योंकि अब फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है ना, तो उस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। अब ध्यान देना, ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये जो है करंट है इस रेजिस्टेंस से। इस रेजिस्टेंस से फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। ठीक, तो लेट अस सपोज at any time t, ठीक है, इसके दोनों प्लेट पे जो चार्ज है वो प्लस माइनस क्यू। ठीक है, इनके प्लेट्स पे चार्ज कितना है, प्लस माइनस क्यू लिख दिया, मतलब समझ गए। और अभी ये कंप्लीटली चार्ज नहीं हुआ है, इसका मतलब इस प्लेट से अभी भी चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट, है ना, और उस फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट को हम लोग इस रेजिस्टेंस से करंट दिखाएंगे I, where I is the rate of flow of charge to the circuit। ठीक है ना, या फिर तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, I is the rate of flow of charge to the positive plate of कैपेसिटर, या फिर नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर को भी कंसीडर कर सकते। ठीक है, इसके इस प्लेट पे जो जिस रेट से चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, समझ गए इस चीज को, वो आई इन द सर्किट किसी टाइम टी। अब हम इस टी टाइम पे इस पे करंट दिखा रहे हैं आई, इस पे चार्ज दिखा रहे हैं क्यू। हर इंस्टेंट किसी भी सर्किट में, है ना, ये तुम्हारा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ वैलिड होगा। तो केवीएल क्या कहता है, लगाते हैं केवीएल, अप्लाइंग केवीएल क्या है भाई, किसी एक पॉइंट से अपने आप जर्नी को शुरू करो, इस पॉइंट से यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस, यहाँ से यहाँ करंट के अलाउंग जा रहे हैं माइनस आई है। ठीक, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ई माइनस आई आर, को उधर भेज देते हैं तो क्या बचेगा,
E माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो, सी सी ई माइनस क्यू बराबर आई। आई इज द करंट, बट हम लोगों ने यहाँ पे तुमको लिखा है आई इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। ठीक है, एट एनी टाइम टी। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो हम आई की जगह पे रिप्लेस कर दे रहे हैं डी क्यू बाई डी टी को और इंटू आर को। सी को इधर भेज दो, ठीक है, या आर को इधर भेज दो, डी टी को भी इधर भेज दो, क्या हो जाएगा डी टी बाई आर सी बराबर डी क्यू बाई सी माइनस क्यू। ठीक, हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर दोनों को इंटीग्रेट कर दें और इस पर लिमिट पुट कर दें। ये जो एक्सप्रेशन है ना हमको दे देगा चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब उसके लिए कुछ लिमिट लगाना पड़ेगा, जैसे लिमिट, एक लिमिट तो हमको पता है एट टाइम टी चार्ज इज क्यू। एक लिमिट ये होगा एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो किस टाइम को कंसीडर करोगे, जिस समय मैंने ये स्विच क्लोज किया। जिस समय मैंने ये स्विच क्लोज किया उस इंस्टेंट इसके प्लेट पे चार्ज कितना होगा, जीरो कंसीडर करेंगे। जिस मोमेंट पे सर्किट को मैंने शुरुआत किया वो मोमेंट हमेशा कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज क्या होगा, जीरो। अगर ये आइडियल सिनेरियो होता, रेजिस्टेंस नहीं होता, तो हम पैरेलल प्लेट को बोलते कि वो इंस्टेंटली चार्ज। ठीक है, हम लोग उस समय टाइम के बारे में कोई रिलेशन नहीं स्टैब्लिश करते क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि कैपेसिटर विल गेट इंस्टेंटली चार्ज। बट व्हेन वी कम टू द रियल वर्ल्ड दिस इज नॉट द केस। ओके, दिस इज नॉट द केस, है ना। तो हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को अब सॉल्व करके क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे। एट टी इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू इज इक्वल टू क्या है, इस लिमिट को डाल दो। क्या डालोगे, टी इज इक्वल टू जीरो पे चार्ज है जीरो, टी इज इक्वल टू टी पे चार्ज है क्यू। ओके, तो ध्यान देना, अब तुम इसको इंटीग्रेट करो। तो तुमको सबसे पहले समझना है कि दोनों तरफ के इंटीग्रेशन वाले एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स कौन कौन है। इसमें आर इंटू सी कॉन्स्टेंट है ना, आर रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटर, कॉन्स्टेंट होते हैं। इसमें सिर्फ वेरिएबल डी टी है। इधर डी क्यू ऊपर में है तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, नीचे क्या है सी माइनस क्यू। ठीक, तो सी कांस्टेंट होगा, सी हो गया इसका कैपेसिटेंस, ई हो गया ई, सी इंटू ई कांस्टेंट होगा। तो सिर्फ वेरिएबल क्या है, क्यू। तो याद रखना ये वाला जो फॉर्म है ना वो हो गया डी एक्स बाई एक्स का फॉर्म। इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, लॉग। ठीक, इसमें इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग सी माइनस क्यू, और जो इसका कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई, या ऐसे डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड होता है, लेकिन वन है तो वो मल्टीप्लाई भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इंटीग्रेट करो, डी टी का क्या आ जाएगा, टी बाई आर सी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी बराबर लॉन सी माइनस क्यू, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से क्यू विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन को इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, टी बाई आर सी। ठीक, और इधर हो जाएगा, सबसे पहले लिमिट पुट करो क्यू तो यही रह जाएगा, फिर पुट करो जीरो तो सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग सी माइनस क्यू अपॉन सी। ठीक, अब ध्यान देना, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लॉन को इधर भेज देंगे। इस लॉन को इधर भेज देंगे तो लॉन जो है इधर जाके क्या बनेगा, इधर जाके बनेगा एक्सपोनेंशियल। ठीक, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है, इज इक्वल टू सी माइनस क्यू अपॉन सी। ठीक है, अब अगले एक्सप्रेशन में इस सी को इधर भेज देते हैं, इस सी को इधर भेज देते हैं। ये सारा चीज मैं मिटा देता हूँ, ये आपके समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये चीज मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, तो सी इधर भेज दो, तो
तो क्या आ जा रहा है, सी माइनस क्यू बराबर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर। ठीक, अब क्यू उधर भेज दो, इसको इधर लगाओ, तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर सी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर charge as a function of time. As a function of time. ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, तो हम एट t इज इक्वल टू 0 क्यू का वैल्यू निकालेंगे। एट t इज इक्वल टू 0 क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, तो t की जगह पे हम 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा c 1 माइनस ई टू द पावर 0। ई टू द पावर 0 कितना होगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 मतलब 0 ट्रू। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पे इस प्लेट पे जो चार्ज होंगे वो 0 होंगे और धीरे धीरे इस प्लेट पे एक्यूमुलेशन बढ़ेगा और किसी टाइम t पे कितना चार्ज होगा, q इज इक्वल टू c 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एक और चीज कि कितने समय बाद, है ना, आफ्टर हाउ मच टाइम, how much time capacitor will be completely charged। तो देखो इसका लॉजिक क्या है, ठीक, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको बताना है कि फाइनल चार्ज क्या होगा, जिसको तुम कैपिटल क्यू से लिखते हो फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज तुम ऐसे सोच सकते हो कि जब ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो कोई फर्दर इस प्लेट पे चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो मतलब कि इस पूरे सर्किट में कोई फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज ही नहीं होगा। इसका मतलब कि इस रेजिस्टेंस से कोई करंट नहीं होने के चलते इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा। तो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ करेगा, इस दोनों प्लेट पे करेगा, है ना। जब फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है मतलब सर्किट में करंट नहीं है तो IR नहीं होगा, तो IR भी इक्वल टू 0 होगा, तो इससे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं किया। तो यहाँ से यहाँ 0 से E, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, तो ये भी E हो गया, ये 0 हो गया, तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, E। तो फाइनल चार्ज जो होगा वो हमेशा CE। इस सिंपल सर्किट में कितना होगा फाइनल चार्ज, Q इज इक्वल टू CE। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, Q इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू C 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। नहीं, तो ये सी तक के 1 हो जाएगा, इसको उधर ले आओ, ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी जो आ रहा है वो आएगा 0। और इसका 0 आने का मतलब क्या है कि t जो होगा वो होगा इंफिनिटी। मतलब कि ये कैपेसिटर जो होगा वो कंप्लीटली चार्ज कितने समय बाद होगा, तो स्विच क्लोज करने के बाद के इनफाइनाइट टाइम के, ठीक है, के इनफाइनाइट। या तुम ऐसा समझ सकते हो कि इसका चार्जिंग जो है ना वो इंफिनिटी होने का मतलब ये कि कभी भी कंप्लीटली चार्ज होगा ही, है ना। हाँ, तो t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये क्या होगा, कंप्लीटली। समझ में आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक टर्म आया है, क्या टर्म आया है इस एक्सप्रेशन में, तो Q जो जनरल है उसमें है C 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी में ये एक RC टर्म। हम अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ RC, ठीक है, SI यूनिट ऑफ RC, तो याद रखना यूनिट डायमेंशन ने हमको समझाया था E के को ऊपर जो भी पावर लगता है वो डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो E के ऊपर में जो पावर है ऊपर में T है, तो
आरसी जो मल्टीपल है ना, इसका भी यूनिट क्या होना चाहिए, टी, तभी टी डिवाइड बाई टी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो आरसी जो है वो ये इसका यूनिट जो होगा सेकेंड होगा। एसआई सिस्टम ऐसे काफी छोटा यूनिट होता है, आर ओम में होगा एसआई सिस्टम में, और कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में, ठीक है, तो 10⁻⁶ फैराड होगा। तो ये टाइम जो है वो काफी छोटा होता है आरसी का, जनरली हम लोग जो सर्किट यूज करते हैं, ठीक है। और इसको जो हम लोग बोलते हैं वो है टाइम कांस्टेंट। क्या है ये, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट इसको हम लोग डिनोट करेंगे टाउ से, टाउ बराबर आर, ठीक। तो अगर इसको टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्यू का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू का एक्सप्रेशन हो जाएगा सी, ठीक, 1 - e⁻t/, ठीक है। और टाउ क्या है मेरा, टाइम। ध्यान देना, सीई जो है वो फाइनल चार्ज और ये मैक्सिमम चार्ज भी है, ठीक है। इसको हम लोग क्यू नॉट लिख के इस एक्सप्रेशन में सी की जगह पे क्यू नॉट भी कर सकते हैं। समझ गए इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को क्यू नॉट भी कर सकते हैं। क्यू नॉट का मतलब क्या है हमारे पास, मैक्सिमम चार्ज, मतलब सी, इस केस में सी, ठीक है। तो ये पूरा का मेरा पूरा एक्सप्रेशन। अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ना, इस पे एक ग्राफ है। ग्राफ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। तो मैं इधर निकाल दे रहा हूं, कैसा ग्राफ बनेगा। अब आओ देखो, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टाइम, ठीक, और इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज। कोई दिक्कत इसमें नहीं। और ध्यान देना, इस ग्राफ को हमको इसमें प्लॉट करना है। इस ग्राफ का इक्वेशन ऐसा एक्सपोनेंशियल है, लेकिन जीरो से शुरू हो रहा है। क्यों, क्योंकि 1 - e⁻t/τ का ग्राफ, ठीक है। तो ये जीरो, क्योंकि t = 0 पे चार्ज कितना था, जीरो। t = देखो ये जाके यहाँ पे सैचुरेट कर रहा है, मतलब कि t = पे जाके ये चार्ज क्यू नॉट होगा, ठीक है। क्यू नॉट बराबर यहाँ पे कैसा है, क्या है, सी, ठीक। दिस इज द। अब इसमें हम लोग समझते हैं, कि ये टाउ का क्या सिग्निफिकेंट, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, जानते हो। ये मतलब इसमें स्मॉल क्यू लिखो, स्मॉल क्यू इसलिए कैपिटल क्यू दूसरे रिप्रेजेंट करें, स्मॉल क्यू जनरल क्यू, ठीक है। अब ध्यान दो, t = टाउ का क्या सिग्निफिकेंट है। देखो ये जो ग्राफ बन रहा है ना, इसका स्लोप जो है वो हर इंस्टेंट घटता जा रहा है, दिख रहा है, स्लोप हर इंस्टेंट घटता जा रहा है। और यहाँ पे जैसे जैसे सैचुरेशन होते जा रहा है, स्लोप जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, dq/dt। इनफैक्ट करंट बोल सकते हो इस फंक्शन का, q वर्सेस t का स्लोप क्या देता है, करंट, ठीक है। तो ध्यान देना, t = 0 पे जो इसका स्लोप था, मतलब रेट ऑफ चार्जिंग, स्लोप इसका क्या देगा, रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ द प्लेट। इस फंक्शन का, q वर्सेस t के फंक्शन का स्लोप क्या देगा, रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ प्लेट, ठीक है। तो dq/dt हर इंस्टेंट चेंज कर रहा है। अब t = 0 पे जो dq/dt का वैल्यू होता, ये लो, है ना, अगर इस प्लेट का चार्जिंग इसी कांस्टेंट रेट से होता, इसी कांस्टेंट रेट से होता, तो कांस्टेंट रेट मतलब कांस्टेंट स्लोप, स्लोप भी है, तो स्लोप से होता, तो ये स्ट्रेट लाइन जाता 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 यहाँ कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता ना। तो ये पॉइंट हम क्यों इंटरसेक्ट दिखा रहे हैं, कि अगर ये इसी रेट से चलता तो t = टाउ टाइम बाद ही ये दोनों प्लेट कंप्लीटली, मतलब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होता है। क्यू नॉट को टच कर जाने का मतलब ये पैरेलल प्लेट जो है वो कंप्लीटली चार्ज हो चुका है। तो अगर इसी इनिशियल रेट से जाता ना, तो कितने टाइम में जाके कंप्लीटली चार्ज होता, t = टाउ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इसका रेट हर बार चेंज कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसीलिए इसको चार्ज होने में कितना टाइम लग रहा है, इनफाइनाइट टाइम में। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इनिशियल रेट t = 0 पे जो चार्जिंग का रेट है, उसी रेट से अगर ये आगे बढ़ता ना, तो ये कितने टाइम बाद जाके चार्ज हो जाता है,
ये हो जाता तुम्हारा t इक्वल टू टाउ टाइम। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर ये इनफाइनाइट टाइम ले रहा है चार्ज होने में, ठीक है, और इसका रेट हमेशा बदल रहा है, तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, t इज इक्वल टू टाउ टाइम में कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम ग्राफ से देखें तो मान लो ये t इज इक्वल टू टाउ, तो ये इस ग्राफ को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो जिसका हमको वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू हमको ये एक्सप्रेशन दे। ठीक है ना, ये हमको एक्चुअल जो ग्राफ है उस पर t इक्वल टू टाउ से जो लाइन हम लोग ड्रॉ जो वहां इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये है चार्ज का वैल्यू। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं कि ये चार्ज का वैल्यू कितना आएगा। तो निकाला जाए इस एक्सप्रेशन में Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस टाउ बाई टाउ। t का वैल्यू क्या डाल दिया, टाउ, दिस इज दैट Q। Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस 10, Q0 क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई, है ना। अब एक चीज याद रखिएगा, 1 बाई ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.369, ई होता है 2.71, तो मैंने तुमको डायरेक्ट बना दिया, ये होता है 0.369 या फिर अप्रॉक्स ले लो 0.37। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा Q0 1 माइनस 0.37। ठीक, and this will give you Q is equal to 0.63 Q0। क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना कि at t is equal to टाउ, ठीक, चार्ज ऑन कैपेसिटर is 63% of maximum charge। जो इस कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज होगा ना, बस उसका 63% ही चार्ज रहेगा, ये सब याद रखना। ठीक है, इसको तो ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मच टाइम। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है, 0.63 ठीक, एट t इज इक्वल टू टाउ। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि इन हाउ मच टाइम, है ना, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी द हाफ ऑफ मैक्सिमम। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम मतलब Q0 बाई 2 बराबर Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। समझ गए, ये काट दो, काट दिए, इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले आओ, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस t बाई टाउ बराबर 1 बाई 2। ठीक है, दोनों तरफ लॉन ले लो, टेकिंग लॉन बोथ, तो क्या आ जाएगा, लॉन e टू पावर माइनस टी बाई टाउ बराबर लॉन 1 बाई 2। तो इसको लिखेंगे माइनस टी बाई टाउ, और इसको लिखेंगे माइनस लॉन 2, लॉन 1 माइनस लॉन 2। ठीक है, तो 0 माइनस 2, ये माइनस माइनस कट जाएगा, t बराबर आ जाएगा टाउ इंटू लॉन 2, टाउ इंटू लॉन 2। और लॉन 2 का वैल्यू कितना होता है, तो लॉन 2 का वैल्यू होता है 0.693। लॉन 2 का वैल्यू होता है, ठीक है, तो टाउ इंटू लॉन 2 इज द 0.693 टाउ। तो कहीं यहाँ आएगा, ये टाउ है तो ये कहीं यहाँ आएगा। चार्ज कितना होगा, तो चार्ज होगा तुम्हारा Q0 बाई 2, और ये कितना होगा, ये टाइम कितना होगा, तो टाउ इंटू लॉन, इसमें ये हाफ चार्ज। ठीक है, ये तुम्हारा जो है वो एक्सप्रेशन पूरे
अब देखो ध्यान से कि चार्ज का ये एक्सप्रेशन, और जब तक इसके प्लेट पे चार्ज का एक्यूमुलेशन चलता रहेगा तब तक इस सर्किट में फ्लो ऑफ चार्ज चलता रहेगा, मतलब कि सर्किट में करंट। अब हम लोग डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर करंट। द एक्सप्रेशन ऑफ करंट इज नॉट अ वेरी बिग डील। कैसे? हमको पता है ये चार्ज और टाइम का रिलेशन, तो हम लोग करंट इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? तो सिर्फ dq बाई dt कर देंगे। dq बाई, ये कांस्टेंट है इसको रहने दो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई 2 का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस t बाई 2। ठीक, और जो ऊपर में t का कोफिशिएंट है, ध्यान से समझो, जो ऊपर में t का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर में t का कोफिशिएंट क्या है? -1/τ, तो इनटू -1/τ। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में डिवाइड। ओके, तो यहाँ पे तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्या आ जाएगा? dq बाई dt, मतलब कि सर्किट में जो करंट है I का वैल्यू q बाई टाउ, ठीक है, और e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, q बाई टाउ और e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम लोग q का वैल्यू क्या निकाले थे भाई? q इज द q नॉट, इनफैक्ट q नॉट है ना, तो q नॉट का जो वैल्यू था वो था c, ठीक है, और टाउ का जो वैल्यू है वो RC। तो दोनों के वैल्यू को पुट किया जाए तो I बराबर आएगा CE अपॉन RC, ठीक है, और e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। टाउ तो RC है, रहने दो, टाउ के टर्म में ही ज़्यादा सहूलियत रहेगा समझने में। तो C कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा E बाई R e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ठीक, अब बात करते हैं कि करंट कैसे बिहेव कर रहा है। तो बिहेवियर देखने के लिए एट t इज इक्वल टू 0 पे करंट का वैल्यू निकालो। I बराबर होगा E बाई R e टू द पावर 0, दैट इज E बाई R। ठीक, ये ग्राफ जो है ना वो बता रहा है कि टाइम के साथ करंट जो है वो घट रहा है। तो t इज इक्वल टू 0 पे जो करंट होगा वही मैक्सिमम करंट होगा इस सर्किट। t इज इक्वल टू 0 पे जो करंट होगा वही मैक्सिमम होगा, और इसको हम लिख दे रहे हैं I नॉट। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा? I बराबर I नॉट e टू द पावर माइनस t बाई। ठीक है, नेक्स्ट एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी। t इज इक्वल टू इंफिनिटी मतलब कि जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो I बराबर I नॉट e टू पावर माइनस इंफिनिटी। e टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। एकदम सेटिस्फाई कर रहा है हमारे सारे बातों को। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए, किसका ग्राफ? I वर्सेस t का, तो ये जो है हमारा, ठीक है, I वर्सेस t का इसका ग्राफ है ऐसा, दिस इज I, दिस इज t। ठीक है, I वर्सेस, ये जो होगा वो होगा I नॉट। ठीक, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे करंट जो होगा वो I नॉट होगा, धीरे धीरे घट के इनफाइनाइट टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस दिस। ये 2 नहीं होगा तो कंप्लीट हो जाएगा टाउ। दिस इज द ग्राफ। ठीक है, और I का इनिशियल वैल्यू क्या है? dq बाई dt का इनिशियल वैल्यू क्या है? E बाई R। तो हम क्या कह रहे थे कि अगर तुम इसी रेट से, ठीक है ना, इसी रेट से अगर चार्ज होगे तो तुमको चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तुमको चार्ज होने में टाइम लगेगा RC टाइम, जिसका मतलब है टाउ। तो तुमको ध्यान देना, मैंने जो ग्राफ बनाया था ना तो ये बताया था, ऐसा ग्राफ था, जो इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग होगा तो कितने टाइम में जाके चार्ज हो जाएगा? t इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर रेट ऑफ चार्जिंग कांस्टेंट है, ये Q है, ये T, अगर रेट ऑफ चार्जिंग कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चार्जिंग कांस्टेंट का मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना क्या है? dq बाई dt। तो t इज इक्वल टू 0 पे dq बाई dt का वैल्यू कितना होता है? E बाई R, I नॉट मतलब कि E बाई R। तो चार्जिंग का जो रेट होगा Q इज इक्वल टू होगा E बाई R
इंटू टी, सीधा एक्सप्रेशन Q इज इक्वल टू आई टी, आई नॉट टी। ठीक है, अब तुमको कितना क्या चाहिए, कितने टाइम में तुम कंप्लीटली चार्ज होगा, कंप्लीटली चार्ज यानी कि Q इज इक्वल टू C बराबर E बाई आर इंटू टी। ई कैंसिल, टी कितने के बराबर आ जाएगा, समझ में आया बात। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टाउ। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं। ठीक है, चलो ये अब हम लोग निकालते हैं ना एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू कैपेसिटर। तो इससे पोटेंशियल ड्रॉप वी आर होगा आई इंटू आर, आई का एक्सप्रेशन है ये, और आर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आई नॉट आर, वी का आर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू आर माइनस टी बाई टाउ। कोई दिक्कत। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वी सी। तो वी सी क्या होगा, तो क्यू बाई सी। तो क्यू का एक्सप्रेशन तो तुम्हारा क्यू नॉट अपॉन सी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, अब आई नॉट का वैल्यू क्या है, आई नॉट का वैल्यू है ई बाई आर। आई नॉट का वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन याद रखना, ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो आई नॉट कितने के बराबर है, ई इंटू ई बाई आर के बराबर है। ठीक है, तो ई बाई आर अगर डालोगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक, और क्यू नॉट कितने के बराबर है, सी बाई सी डालोगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक, तो फिर से अगर इन दोनों का ग्राफ बनाओगे, इन दोनों का अगर हम ग्राफ बनाए तो इधर है वी आर और इधर है टी। तो वी आर का ग्राफ ये है, फिर से याद रखो, तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाइड है ना, जिसका ग्राफ ऐसा हो गया। ठीक है, टी इजिकल टू जीरो पे पुट करो, टी इजिकल टू जीरो पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो टी इजिकल टू जीरो पे इसमें चार्ज जीरो होता है, तो सारा का सारा पोटेंशियल इसी में ड्रॉप कर रहा है, तभी तो करंट ई बाई आर है। ई इस पे ड्रॉप किया डिवाइडेड बाई आर, करंट कितना हो गया, ई बाई आर। ठीक है, तो टी इजिकल टू जीरो पे ये होगा ई, और टी इजिकल टू इंफिनिटी पे हो जाएगा जीरो। फिर ये चीज वी सी अपॉन टी, इसका ग्राफ ऐसा, जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वैसे वैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ता जा रहा है। और टी इजिकल टू इंफिनिटी पे, टी इजिकल टू इंफिनिटी पे इस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, ई ड्रॉप। तो याद रखना टी इजिकल टू जीरो पे इस पे ई इस पे ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, इसमें जीरो, और टी इजिकल टू इंफिनिटी पे इस पे जीरो, इस पे ई। ठीक है, और उनके बीच के इंटरवल में, इनके बीच के इंटरवल में ये एक्सप्रेशन है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, वी आर प्लस वी सी कर दिया जाए, तो देखो ई ये कट जाएगा, आएगा आंसर सिर्फ ई। मतलब इस पे कुछ भी ड्रॉप हो, इस पे कुछ भी ड्रॉप हो, दोनों का सम जो होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक और क्वेश्चन इसमें और हो सकता था कि करंट का जो एक्सप्रेशन है हमारे लिए, ठीक है, करंट का जो एक्सप्रेशन है आई बराबर आई नॉट ई टू आर माइनस टी बाई टाउ। तो एट टी इज इक्वल टू टाउ आई का वैल्यू क्या, पट करो, तो आई बराबर हो जाएगा आई नॉट ई टू द पावर माइनस 1 टाउ बाई टाउ माइनस 1, मतलब आई नॉट बाई ई, और 1 बाई ई का वैल्यू होता है 0.369, मतलब 0.37 आई नॉट। तो ध्यान दीजिएगा दोनों उल्टा है। एट टी इज इक्वल टू टाउ current in the circuit is 37% of maximum ठीक है, और चार्ज के केस में क्या होता है 63%, 63% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखो, ध्यान से बोला,
कंफ्यूजन कभी मत होना। क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पे तुमको पूछेगा फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड करंट इन द सर्किट एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या निकालना है तुमको? चार्ज एंड करंट। ठीक, तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है? एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर कैपेसिटर टू बी शॉर्ट सर्किट। ठीक है, कैपेसिटर को क्या कंसीडर कर लो? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, मतलब कि ये दोनों टर्मिनल को ऐसे जोड़, ये ऐसा होता नहीं है, ये हम एक ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे हमको ये चीज इमीडिएटली निकालना है, तो इसको कंसीडर कर। ठीक है, टच कर लिए शॉर्ट सर्किट। तो अब इस सर्किट में करंट कितना होगा? तो कैपेसिटर का तो कोई रोल ही नहीं है जब इनके दोनों टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो गए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है, बैटरी है, तो Q जो होगा वो 0 होगा और I जो होगा वो शॉर्ट सर्किट हो गया तो Q तो 0 ही होगा और Q इक्वल टू 0 और I कितना हो जाएगा? I हो जाएगा E बाई R, क्योंकि सारा का सारा पोटेंशियल कहाँ ड्रॉप करेगा? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये मिल गया Q इक्वल टू 0, E इक्वल टू I बाई R। ठीक, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, चार्ज एंड करेंट निकालना है। ठीक, तो कंसीडर कैपेसिटर टू बी ओपन सर्किट। इसको अब हम लोग क्या समझ लेंगे कि ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब अब सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, ये पार्ट ओपन हो गया। ओपन हो गया मतलब इस पार्ट से कोई करंट पास नहीं कर सकता, तो इसका मतलब पूरे सर्किट में कोई करंट नहीं हो सकता। तो इससे हमको क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा I बराबर 0 और Q बराबर कितना हो जाएगा? तो जब ये 0 हो गया तो सारा का सारा पोटेंशियल किस पे ड्रॉप करेगा? कैपेसिटर पे। जब इसमें कोई ड्रॉप नहीं कर रहा तो सारा का सारा पोटेंशियल किस पे ड्रॉप करेगा? इस पे ड्रॉप करेगा, तो इस पे ड्रॉप किया E, तो ये हो गया ठीक है। अब इस सिंपल सर्किट में टाउ का वैल्यू है RC। हमको अगर करंट का एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला जाए तो करंट का एक्सप्रेशन होगा I बराबर, ठीक है ना, मैक्सिमम करंट कितना है? E बाई आर, तो E बाई आर ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक, और चार्ज का एक्सप्रेशन बोला जाए तो चार्ज मैक्सिमम कितना है? C 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन। नाउ ये चीज समझ गया। T इक्वल टू 0 पे शॉर्ट सर्किट मान लो, T इक्वल टू इंफिनिटी पे ओपन सर्किट मान लो, काम तमाम। अब एक और हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर हीट डिसिपेटेड एट रजिस्टर। ठीक है, हीट डिसिपेटेड एट रजिस्टर, क्वाइट इजी है ना। अगर रजिस्टर से करंट I है, रेजिस्टेंस R है, तो पावर कितना होगा? पावर डिसिपेटेड कितना होगा? I स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट DH बाई dt। तो DH कितने के बराबर आ जाएगा? I स्क्वायर R dt हो जाएगा ना। अब I ये जो फंक्शन ऑफ टाइम क्या है? ये DH बराबर I नॉट स्क्वायर ई टू पावर माइनस 2t बाई टाउ। ठीक, R इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। हमको एक्सप्रेशन फॉर हीट डिसिपेटेड एट रजिस्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। ठीक है, तो इसको जनरल करते हैं। T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे कोई हीट लॉस नहीं रहेगा। T इक्वल टू T पे हीट लॉस H होगा, तो DH का इंटीग्रेशन H, I नॉट स्क्वायर कांस्टेंट होगा। ठीक है, बाहर e टू पावर माइनस 2t बाई टाउ का इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस 2t बाई टाउ, और जो कोफिशिएंट है t का उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 2 बाई टाउ विथ नेगेटिव साइन। कहां से कहां तक? 0 से t। तो क्या आ जाएगा? H बराबर
आई नॉट स्क्वायर आर, ठीक है, इंटू टाउ बाई 2, ठीक है ना। और लिमिट पुट कर देंगे, तो लिमिट पुट करेंगे सबसे पहले 0, ये हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि माइनस साइन है तो लिमिट उलट देते हैं, लिमिट उलट देंगे तो 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो 1 माइनस e टू पावर माइनस 2t बाई, ठीक। अब टाउ का वैल्यू कितना है, RC, आई नॉट का वैल्यू कितना होगा, E बाई आर, डाल दो, h बराबर e स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टाउ के जगह पे इंटू RC अपॉन 2, 1 माइनस e टू पावर माइनस 2t बाई टाउ, ठीक है। तो ये R ये पूरा स्क्वायर कट जाएगा, कितना हो जाएगा हीट लॉस, हाफ सी ई स्क्वायर 1 माइनस e टू पावर माइनस 2t बाई, दिस इज द एक्सप्रेशन। और ये अब अगर तुमसे क्वेश्चन को पूछ दिया जाए, अब अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द टोटल हीट लॉस, टोटल हीट लॉस, ठीक है, तो टोटल हीट लॉस के लिए तुम क्या करोगे, T इक्वल टू क्या डाल दोगे, इंफिनिटी डाल दोगे ना, तो H बराबर हो जाएगा हाफ सी स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, H बराबर क्या है हाफ सी स्क्वायर, कुछ दिमाग में घुसा, हाफ सी स्क्वायर। जब भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो अगर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुआ है हाफ सी स्क्वायर, उतना ही सर्किट में क्या हो गया लॉस। ऐसे सिंपल सर्किट में बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में तो कॉम्प्लेक्स को बढ़िया से प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा। इस सिंपल सर्किट में इसमें एनर्जी कितना स्टोर हुआ, हाफ सी स्क्वायर, फाइनल टाइम पे जाके क्या होगा हाफ सी स्क्वायर, ठीक है, और लॉस कितना होगा हाफ सी स्क्वायर, वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, तो टोटल चार्ज इससे कितना पास किया है C, तो C स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये बता रहा है कि टोटल हीट लॉस थ्रू द सर्किट, टोटल हीट लॉस थ्रू द सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टर, इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टर, ठीक है। इसका मतलब सर्किट में रेजिस्टर हो या ना हो, समझ गए, चार्जिंग के दौरान इतना हीट लॉस होगा, ठीक है। अगर ये रजिस्टर नहीं होता तब भी हम लोग हीट लॉस कितना बोलते हैं हाफ सी स्क्वायर, याद होगा हम लोग कैपेसिटर में आइडियल केस में भी बोले कितना लॉस है हाफ सी स्क्वायर, और अभी रजिस्टर होने के बाद भी कितना हीट लॉस है हाफ सी स्क्वायर, मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, मतलब आर हो या ना हो टोटल हीट लॉस जो है वो हाफ सी स्क्वायर ही होगा। समझ गए बात को, ठीक है। एक एक्सप्रेशन ये होगा एनर्जी stored at capacitor, तो ध्यान देना एनर्जी स्टोर्ड एट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन क्या होगा, U बराबर किसी इंस्टेंट चार्ज अगर Q है Q स्क्वायर अपॉन 2, हो गया क्या, ठीक है। Q स्क्वायर, Q का वैल्यू तुमको पता है, Q क्या है, Q नॉट 1 माइनस e टू माइनस t बाई टाउ। इस पूरे एक्सपेंशन को एक्सपैंड करना पड़ेगा, ठीक है, तो नहीं करेंगे लेकिन बस समझ जाओ, ठीक है, ये चीज एक्सप्रेशन, ठीक है। अब समझो, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ना उस पर हम लोग कैपेसिटर का चार्जिंग प्रोसेस देख रहे थे, उसका हेडिंग जो होगा आरसी सर्किट का शुरुआत में वो डाल देना चार्जिंग कैपेसिटर। अब लोग डिस्चार्जिंग मोड से क्या मतलब है, मान लो ये तुम्हारा सर्किट था, ये E था, ये R था, ये C था, और ये दो स्विच थे, तो ये पहले स्विच इधर लगा हुआ था, तो लगा हुआ था तो t इक्वल टू 0 पे मान लो स्विच ऑन किए, t इक्वल टू इंफिनिटी पे चार्ज हो। अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि लेट अस सपोज कि ये कंप्लीटली चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q नॉट, अगर इसके हिसाब से जाए तो Q नॉट बराबर होगा C, समझ गए बात को, इस पे कंप्लीटली, ये कंप्लीटली चार्ज है, ठीक है, Q नॉट बराबर है CE, ठीक है, लेकिन हम लोग Q नॉट के टर्म में ही इसको डील करते हैं, ओके। अब क्या कर रहे हैं, इस स्विच को यहां से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं,
कर दिए। तो अगर हम इस स्विच को इस तरह से डिनेक्ट कर देंगे तो सोर्स से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन आइसोलेट होने के चलते इसके चार्ज पे कोई फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इस स्विच को इधर मिला देंगे। ठीक है, अब क्या, ध्यान देना, एक कैपेसिटर था, हम लोग इसको चार्ज करते थे Q0 से। अगर इनके दोनों टर्मिनल को अगर हम शॉर्ट करें, ये आइडियल केस, इसका चार्ज इमीडिएटली फ्लो करके यहाँ आ जाएगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। बात समझी मेरा, कि हम इन दोनों प्लेट को अगर शॉर्ट सर्किट कर दे तो जो भी इस प्लेट पे चार्ज है वो इमीडिएटली फ्लो करके इधर आ जाएगा और इन दोनों प्लेट पे जो चार्ज हो जाएंगे वो जीरो हो जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अब इस केस में जब तुम ये स्विच इधर मिलाए, यही कहानी फिर से होने वाला है, इस प्लेट का चार्ज इधर आने वाला है, लेकिन फिर से इसमें जो है रेजिस्टेंस है, तो इसका चार्ज जो है वो घटेगा, इंस्टेंटली जीरो नहीं होगा, एक टाइम के बाद घट के जीरो होगा। ठीक है, तो अब जब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो सर्किट में जो करंट है ना वो फिर से फ्लो करने लगा। क्यों? क्योंकि अब ये चार्ज इस प्लेट पे आना चाहिए, है ना, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चाहिए। सर्किट में करंट में इधर दिखा देता हूँ आई, है ना, और आई क्या होगा, पिछले बार देखें आई बराबर dq बाई dt था, लेकिन इस बार आई जो होगा ना वो माइनस dq बाई dt, क्यू माइनस बाई dt होगा। चार्जिंग के केस में प्लेट पे चार्ज जो है ना वो बढ़ रहा है, तो dq बाई dt पॉजिटिव। इस केस में प्लेट पे जो चार्ज है वो घटेगा, दैट्स बाई माइनस dq बाई dt। मैथमेटिक्स पे हमेशा हम इसको नेगेटिव लेके चलेंगे, विदाउट, नहीं तो मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन हमेशा गलत होते हैं। हमको इंटीग्रेशन करना है, हमको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो अब इस सर्किट में हम किरचॉफ लॉ लिखते हैं, यहां से यहां करंट का डायरेक्शन इधर है ना, यहां से यहां प्लस आई आर, यहां से यहां तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, माइनस क्यू बाई सी इजिकल टू जीरो होगा, इसमें तो सोर्स तो है नहीं, तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। ठीक, और आई को लिख दो माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्यों लिखे माइनस डी क्यू बाई डी टी? इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं, एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। ठीक है, अब ये माइनस साइन को हम रखे हुए हैं, क्यू को इधर ले जाओ, डी टी को उधर ले जाओ। ठीक है, एक आर भी है बाकी थी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई आर। ठीक है, अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। टी इज इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना था, क्यू नॉट। टी इज इक्वल टू टी पे चार्ज कितना होगा, क्यू। लेट अस सपोज at any time t चार्ज जो है वो q। ठीक है, सर्किट में करंट कितना है, ठीक, तो कितना आ जाएगा ये लॉन q, q नॉट से q बराबर माइनस टी बाई आर। ठीक, जो हो जाएगा लॉन q बाई क्यू नॉट माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, या टी बाई टाउ ही लिखो तो क्यू का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक, और क्यू बराबर क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? एक्सप्रेशन फॉर करंट क्या होगा, ये हो गया चार्ज का एक्सप्रेशन, समझ में आ गया। ये एक्सप्रेशन होगा, चार्ज होगा आई बराबर माइनस डी क्यू बाई डी माइनस आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, टाउ ई टू पावर माइनस टी बाई, इससे एक माइनस आएगा और ये माइनस मिलकर प्लस होगा। ठीक है, मतलब कि सर्किट में दोनों ही चीज जो है ना वो घटेंगे। टी इजिकल टू जीरो पे जैसे ही तुमने स्विच को ऑन किया, टी इजिकल टू जीरो का मतलब जब ये स्विच को इधर से इधर ये किया, अब इससे हमको इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्लेट पे मैक्सिमम चार्ज था, तो इसका एफिनिटी, इन दोनों प्लेट का एफिनिटी टू डिस्चार्ज इज मैक्सिमम,
हेंस dq बाई dt का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, जिसको हम लोग करंट बोल रहे हैं, वो मैक्सिमम होगा। लेकिन धीरे धीरे इस प्लेट पे चार्ज जैसे जैसे घटता जाएगा, है ना, इस सर्किट में करंट भी घटता जाएगा। तुम इसको इस तरह समझो कि एक टंकी है भरा हुआ, ठीक है, और उस टंकी के हम नीचे नल खोल दें, तो टंकी जब कंप्लीटली भरा था तो नल का स्पीड मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे टंकी का पानी खत्म होते जाएगा, लिक्विड खत्म होते जाएगा, नल का स्पीड भी क्या होता जाएगा, धीरे होते जाएगा। और फाइनली जिस समय नल का स्पीड 0 होगा उस समय टंकी का पानी भी खत्म हो जाएगा। उसी तरह ये एक टंकी है जिससे चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो जिस समय टंकी कंप्लीटली चार्ज था उस समय सर्किट में डिस्चार्जिंग मोड में मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो इसमें तुम देख सकते हो, क्या देख सकते हो, t इजिकल टू 0 पे Q जो होगा वो Q नॉट होगा, ठीक, और I जो होगा वो I नॉट होगा। I नॉट क्या लिखोगे इस एक्सप्रेशन में, I नॉट इज Q नॉट बाई टाइम। अब देखो हम इसको इसलिए Q नॉट पे छोड़ दिए ना, कई बार हमको यहाँ पे ये ट्रांजिशन दिखा है, ये पहले हम इसको चार्ज किए फिर डिस्चार्ज करें। कई बार क्वेश्चन को सिर्फ डिस्चार्जिंग मोड में बोल देगा कि इसके पर चार्ज जो था ना वो Q नॉट था, तो Q नॉट के टर्म में एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोग जो पुराना केस कर रहे थे उसके हिसाब से Q नॉट जो था वो C, Q नॉट जो था वो C, तो हम इसमें अगर C डालेंगे, टाउ तो हमको पता है, अगर R और C है तो टाउ तो RC ही होगा, तो Q नॉट के जगह पे डालेंगे CE, ठीक है, टाउ के जगह पे डालेंगे RC, तो E बाई R ही आएगा I नॉट का वैल्यू। लेकिन हर बार ये रहे, ये जरूरी नहीं है, तुमको सिर्फ दे देगा कि इस पे चार्ज Q नॉट है ना, और कोई सोर्स उसके बारे में टर्म नहीं लिखोगे, ठीक है ना, CE तो लिखोगे नहीं, तो इसीलिए हम लोग Q नॉट के टर्म में यूज करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, है ना, हमेशा याद रखना I नॉट का जो वैल्यू हो रहा है इस तरह के सिंपल सर्किट को Q नॉट बाई टाउ, ठीक है। तो t इजिकल टू इंफिनिटी पे Q भी 0 होगा, I भी 0 होगा। जब इस पे प्लेट पे चार्ज ही नहीं होगा तो उसके डिस्चार्जिंग का कहानी ही कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ग्राफ बनाए I वर्सेस T, ग्राफ ऐसा I नॉट, Q वर्सेस T, ग्राफ होगा ऐसा Q नॉट, ठीक। और एट t इजिकल टू टाउ अगर लिख दे तो ध्यान देना, t इजिकल टू टाउ में Q भी होगा 0.37 टाइम्स Q नॉट और I भी होगा 0.37 टाइम्स, ठीक है। तो ये डिस्चार्जिंग मोड का सर्किट है। तो आज के लेक्चर में मैं कोई सवाल नहीं करा पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी मैंने बताया है, डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं बनाऊंगा उसमें हम इसके पे बेस्ड कुछ सवाल करेंगे और थोड़ा सा सर्किट को कॉम्प्लेक्स करेंगे। उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम लोग कैसे इस तरह की इक्वेशंस को लिखेंगे। अब हर बार हम लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अब हर बार लॉजिक पे काम करेंगे, कैसे टाउ का वैल्यू निकालेंगे। कॉम्प्लेक्स सर्किट में टाउ RC नहीं रहेगा, कुछ और बदल जाएगा, ठीक है। ये सब कैसे निकलेगा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।